वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले लेटर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। लेटर रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। मास स्केलर है और फोर्स वेक्टर। अब स्टूडेंट्स, अगर हम मास को लेटर m से रिप्रेजेंट करें और फोर्स को लेटर F से रिप्रेजेंट करें तो हमें ये किस तरह मालूम होगा कि m का मतलब है स्केलर क्वांटिटी और F का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए हम F को बोल्ड लेटर में लिखेंगे या हम F के ऊपर बार डाल देते हैं या F के ऊपर हम एरो डाल देते हैं। इस तरह ये वाज़ेह हो जाता है कि इस F से जो क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं असल में वो वेक्टर क्वांटिटी है और M से जो क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो असल में स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंड्स, फर्ज करें कि आप लोगों को एक वेक्टर v को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आप एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करेंगे। ए बी, जितनी ज़्यादा लेंथ इस लाइन सेगमेंट ए बी की होगी उतना ही ज़्यादा इस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम इस लाइन सेगमेंट के एक साइड पर एरो हेड डाल देंगे। इस तरह ये ग्राफिकली वेक्टर v को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद समझने के लिए कंसीडर करें कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं। एक F1 जो कि 5 न्यूटन है और इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है और दूसरा वेक्टर हमारे पास फोर्स 2 यानी कि F2 है जो कि 7 न्यूटन है और उसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। तो इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन का तयन होना चाहिए। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब स्टूडेंट्स, फोर्स F1 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ए और बी और जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। 5 सेंटीमीटर से हमारा मतलब होगा 5 न्यूटन फोर्स, यानी कि 5 सेंटीमीटर स्केल का मतलब होगा 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ शो करने के लिए हम ईस्ट के साइड पर
एक एरोहेड डाल देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स F2 फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट CD ड्रा करेंगे, CD, जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर होगी। 7 सेंटीमीटर स्केल का मतलब होगा 7 न्यूटन फोर्स, यानी कि 7 न्यूटन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ ड्रा करने के लिए हम C के साइड पर एक एरोहेड डाल देंगे, F2। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अभी आप लोगों को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में मालूम हो गया कि वेक्टर्स को लेटर्स के ज़रिए किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 2.1 के ज़रिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।